प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जनता की राय जानने के लिए गुजस्ट न्यूज की टीम पहुंची है रबुपुरा क्षेत्र के श्री गोपाल नंगला गांव में और श्री गोपाल पदम सिंह गांव में। आइए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि जनता का रुख इस चुनाव में क्या रहेगा, लोग कितने खुश हैं सरकार से, कितने ना खुश हैं, इस बार कैसी सरकार चुनना चाहते हैं, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता से बात करते हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं। क्या नाम है जी? गंगा शरण। गंगा शरण जी, ये गांव जो है नंगला पदम सिंह, नंगला श्री गोपाल, नंगला श्री गोपाल है जी, यहीं के रहने वाले हैं जी। तो ये बताइए, अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की घंटी बजने वाली है, हाँ, लोग आएंगे, हाँ जी, हाँ तो जी। आप इसमें कैसी सरकार चुनना चाहते हैं, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं और कुछ काम कराए हैं क्या वर्तमान सरकार में? बिल्कुल कितने भी खुश हैं आप? हम तो बिल्कुल भी खुश ना हैं, या बीजेपी सरकार थी ना खुश, चाहे केंद्र में रही या यूपी में रही। और हम खुश हैं उस सरकार से जो हमारा विकास करे और हमें जो कामयाब करे, हमें पैसा भी मिले, जब हम नौकरी करें तो पैसा मिले। नौकरी की जगह ही खाली नहीं, नौकरी बिक चुकी। और बताओ क्या चाहिए? आप विकास की बात कर रहे हो जी, विकास तो दिखाई दे रहा है। कहाँ दे रहे हो? या विकास में 20,000 रुपया ठेकेदार पे मेरे, या ठेकेदार पे मेरे 20,000 रुपया अनिल कुमार है, और कहाँ को दल्लूपुरा को ठेकेदार है। आपके कैसे हैं उस पे पैसे? उसे मैंने हाथ के दिए हुए हैं कि इमरजेंसी में ले लें, आपसदारी चलती हर जगह। तो उधार खाता हो गया। हाँ, उसे ही तो बता रहा हूँ। लेकिन मैंने यहाँ जो काम करा, अरे सामने देख रहा हूँ, यहाँ जो मैंने काम करा एक नंबर से करायो। मुझे उसने ऑप्शन दियो कि आप कौन सी गाड़ी चाहते हैं। मैंने वो गाड़ी ना चाहिए, वो काम चाहिए। काम तो हुआ है वैसे। हाँ, काम बनी है। काम किसने कराया है बताइए आप? वर्तमान सरकार ने नहीं कराया। कब हुआ था काम? ये सरकार, ये जो काम हुआ है ये प्राधिकरण से हुआ है। कब काम हुआ है? ये काम हुआ 2000 सरकार थी समाजवादी की। अच्छा, अब नहीं हुआ? नहीं, कोई काम नहीं है। मतलब बीजेपी सरकार को, कोई भी बीजेपी सरकार को जो वर्तमान टाइम है उसमें कोई भी या एरिया में काम नहीं है। मतलब गांव में काम नहीं हुआ? गांव में ही काम नहीं है। क्षेत्र में तो क्षेत्र में बताओ कहाँ? क्षेत्र में तो आपकी फिल्म सिटी आ रही है। फिल्म सिटी उनकी है, एयरपोर्ट भाई साहब उनकी नहीं है। इस बात को छोड़ दो, उनकी नहीं है। सुनो सुनो सुनो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ला रहे हैं वो। बहन जी को देन, बहन जी की देन है। बहन जी को एक प्रोग्रेस था जिसमें केंद्र सरकार ने मान्यता नहीं दी, इसलिए वो जो इनके नाम पड़ गए है। लेकिन स्कीम बनाई हुई बहन जी की सरकार की थी, इंटरनेशनल भी जो है एयरपोर्ट। हाँ जी, बिल्कुल प्रोजेक्ट बहन जी की सरकार का है। सिरे ये ले रहे हैं, सिरे ये ले। देखो यमुना एक्सप्रेस वे बना, यमुना एक्सप्रेस वे ना, हम करेंगे काम बहन जी का, लेकिन सिरे अखिलेश जी ने लियो, अखिलेश जी ने लियो सिरे। और ये जो एयरपोर्ट बहन जी की स्कीम थी, बहन जी की स्कीम थी। बहन जी चाहती थी कि हम इस यूपी को 4 भाग में डिवाइड करें, जिससे कि हमारे यूपी की प्रोग्रेस बढ़े, फैसिलिटी मिले। लेकिन ये काम नहीं हो पाया। ये हमारे जो अभाग रहे कि जो बहन जी की सरकार दोबारा नहीं आई, यूँ हम अभागी रहे। यानी आप जो सरकार ये है योगी सरकार, जी 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 जी, इससे खुश नहीं है? नहीं है जी, बदलाव के मूड में बिल्कुल आप दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब मैं ही नहीं दिखाई दे रहा, इस एरिया की पब्लिक बताएगी आपको कि ये बदलाव चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। मैं ही नहीं। हाँ जी, अपने विधायक हैं जी धीरेन्द्र सिंह जी, कितनी बार गांव में देखा है कुछ? समस्या जानिए। मैंने एक बार भी ना देखे, गिनवा देवे कोई भी आदमी के जो यहाँ एक बार भी वो विधायक जी यहाँ आए हो प्रोग्रेस के बेस में, चाहे पर्सनली उनका मेरे यहाँ आना हो, आपके यहाँ आना हो, भाई के यहाँ आना हो, वो तो बात रही अलग। लेकिन काम के बेस में, प्रोग्रेस के बेस में आज तक भी विधायक जी इस गांव में चरण नहीं गेरे। क्या नाम है जी? मेरा नाम है जी दिनेश जी गौतम जी। हाँ दिनेश जी गौतम जी, कैसे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? हम नंगला श्री गोपाल से हैं जी। अच्छा, ये बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत इतनी, कैसे चुनना चाहते हैं? हमारी तो बसपा की सरकार ही चलने वाली है जी, और चलेगी। कौन है बसपा की? बसपा की आएगी, आएगी, हाँ बनेगी, 100% बनेगी। इतना आप मतलब आत्मविश्वास से कैसे कह सकते हैं? ऐसा विश्वास कह रहे हैं जी, जिस टाइम ये ग्रेटर नोएडा बनो हो,
इस मायावती की देन हो। जो हाईवे बनायो वो मायावती ने बनायो। और जिस टाइम यूनिवर्सिटी बनाई तो अखिलेश की 3 महीना के लिए सरकार आई तो गेट सील कराए अखिलेश ने। मेरे सामने की बात ही। जिस टाइम में जाग रहे हो, मैंने फेरी करी है कासनेसु और ग्रेटर नोएडा में। मैंने कासनेसु फेरी करी है, जाटम काशी राम के सामने। आज मैंने जूता पैर रखे 1000 के, जिस टाइम मुंह पे चप्पल भी नहीं थी तो मेरे पाम जल एक रहे। इस माया बहन की इतनी मेहरबानी है कि बहुत बड़ी, इस बहन की बहुत बड़ी मेहरबानी है, इसकी बहुत बड़ी मेहरबानी है, इसकी बहुत बड़ी देन है। तो मायावती जो मेरी बहन है, सरकार इसी की आनी है, 100% आएगी आएगी। हम वाके पीछे हैं जी, हम किसी सरकार के पीछे नहीं हैं और नहीं लगेंगे। आपका ये कहना है जी, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ही देन है, जो कि मायावती की देन है जी हमारे क्षेत्र के अंदर, नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम चमन सिंह है जी। चमन सिंह जी, आप यहाँ नंगला पदम के ही रहने वाले? जी हाँ, प्रॉपर यहीं के ही हैं। अच्छा, ये बताइए, अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जी सिर पर है। हाँ जी। ऐसे में आपकी क्या राय है? आप कैसी सरकार चुनना चाहते हैं, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं, और जो वर्तमान सरकार है उसके जी, कार्यों जी। से कितना खुश हैं? ये तो बेकार सरकार है, कैसे बेकार सरकार है? कोई काम के नहीं है। क्यों? डबल इंजन की सरकार है। जी, डबल इंजन तो बेकार है, इससे तो बीएसपी की सरकार सबसे बढ़िया है। न जेवर जैसे एयरपोर्ट का आधारशिला रख दी, ना, नहीं तो बेकार ये तो जो क्षेत्र है चमकने वाला, एक विकास पे, ये एक पटरी पे ये तो आने वाला। मायावती जी ने चमकाया था ये तो जिला। नहीं, इस सरकार में क्या खास काम होने थे जो नहीं हुए? इसमें कुछ नहीं है, बेकार है सब। गरीबी और बजाय बढ़ने के और बजाय घटने के और बढ़ गई गरीबी। ये तो एक जो वैश्विक महामारी में जो चल रही है, तो एक बड़े लेवल की लोग दिक्कत चल रही है। बेरोजगार सबसे ज्यादा हो गए हैं। हम अपनी नौकरी खुद छोड़े बैठे हैं। महंगाई इतनी होगी, महंगाई हो गई। महंगाई तो हर सरकार में चलती रही है ना, इतनी नहीं चले ही। 100 रुपये का माल मिल जाए 105 में, अब बिक रहा है 300 में, 250 में। कहाँ जाकर रुकेगा? तो इस बार चुनाव में क्या रहेगा रुख आपका? रुका, जो अच्छी सरकार होगी उसको वोट देंगे, वैसे बीएसपी को देंगे वोट। बदल देंगे आप इस सरकार को? पक्का बदल देंगे। अच्छा, ये बताइए, जो विधायक हैं वो कितनी बार आए गांव में? एक भी बार नहीं आए। जब से चुनाव हुआ एक बार भी नहीं? बीजेपी का तो कोई विधायक झांका ही नहीं है। सही बात है। जो गांव में मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है, क्या स्थिति है? कुछ काम हुए हैं? कुछ इस सरकार में कोई काम नहीं, पहली सरकार में काम हुए। क्या नाम है? मेरा नाम मदन लाल है। हाँ मदन लाल जी, कैसे हो? बढ़िया है। क्या कहना चाहते हो? सरकार मैं ये कहूं, सरकार किसकी कोई बननी चाहिए, कौन विधायक होना चाहिए? सरकार किसी की बने, काम से होना चाहिए। जब ये सरकार कुछ करके नहीं दे तो क्या फायदा? काम तो बहुत हो रहे हैं, विकास का होने वाले के हेरे होंगे, यहाँ तो कुछ हो ना रहा। ये कह रहे हैं सबका साथ सबका हमारे विकास, सबका हमारे यहाँ तो विश्वास। हमारे यहाँ तो कुछ हो ना रहा। क्या नहीं हो आपके यहाँ? एक पोखर है, वहाँ में ढोर चौपे गिर जाए, परेशान हो रात को दिन को भी। बाकी जब कोई सुनवाई ना है रही तो कुछ भी ना हो रहा, तो साफ सफाई नहीं हो, कुछ भी नहीं हुआ। कोई अधिकारी नहीं है? कोई नहीं आया। यमुना प्राधिकरण में आता किसी है? में भी सही यमुना प्राधिकरण के अधिकारी हैं? कोई नहीं आया। तो जो विधायक जी हैं अपने धीरेन्द्र सिंह, पशु हैं, वो गिरजा में है, वहाँ में जाड़े भीड़ में निकाले, उन्हें घुस के नहीं आया। विधायक जी कभी नहीं आए? कभी आपने मांग रखी है उनके सामने? हैं? जब विधायक जी आएंगे जब इतना मार रखेंगे। तो आप तो रघुपुरा के रहने वाले हैं, आप वहाँ तो जा सकते हैं। जब कोई सुनवाई ना हो तो क्या फायदा? मांग रखी है वैसे? हमने क्या पोखर की रखी, कोई सुनवाई नहीं हुई? कुछ भी ना हुई अभी तक। आप देख सकते हैं ये नंगला श्री गोपाल गांव का एक कूड़े का ढेर, किस तरह से ये सफाई की व्यवस्था है, बदतर हालत। एक तरह से ये नर के जीवन जी रहे हैं। और ये एक तालाब है, लोगों का कहना है कि आदर्श तालाब है, लेकिन आप देख सकते हैं मौके पर तस्वीरों में किस तरह से इसमें एक कूड़े कचरे का ढेर बना हुआ है। और ये घास समुद्र सोख जैसी इसमें उगी हुई है, और कभी भी इसमें ऐसा लगता है कि कब से इसकी साफ सफाई नहीं हुई है। लोगों का, इसमें गांव वालों का एक बहुत ही आक्रोश है कि इस सरकार में किस तरह से ये एक विकास की खुली तस्वीर देखने को आप तस्वीरों में दे सकते हैं। यह है इस सरकार का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की एक खुली वानगी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम नसरुद्दीन है जी। अच्छा नसरुद्दीन जी, आप तो यहीं के रहने वाले हाँ, हैं? मैं नंगला श्री गोपाल के रहने वाला हूँ। बताइए, अब चुनाव सिर पर हैं, और आप ये बताइए कि आप कैसा विधायक चुनना चाहते हैं, या कैसी सरकार बनाना चाहते हैं, और इस सरकार में कितने काम हुए, कितने खुश हैं आप? देखो, ऐसा है कि काम तो जैसा भी हुआ है वो भी ठीक ही हुआ है, पर यह है कि जो भी आप सामने सारी स्थिति आप देख रहे हैं, यहाँ की शमशान का रास्ता है उसको भी आप ही देख लोगे
जब चलोगे। स्कूल की भी जो कंडीशन पड़ी हुई है ये भी आपके सामने है, ये भी अब का बना हुआ नहीं है। कभी पहले ग्राम समाज में मेंबर रहे थे तो ये उस टाइम में ये रखा था इसमें ये, और वो बना ये में। अब ये है कि इसी तरीके से प्रोजेक्ट कोई छोड़ा तो जाता है किसी सरकार में, अब वो फाइल दबा दी जाती है तो किसी दूसरी सरकार में अपने नाम के लिए उखाड़ लिया जाता है। तो ये स्थिति चली आ रही है। यहाँ पर विकास का जो भी काम हुआ है ये ऐसा नहीं कि जो यहाँ से शमशान तक के लिए जाते हैं लोग तो बरसात के टाइम में मैयत को ले जाना भी बड़ा परेशान समझ। मतलब जो रास्ता है वो शमशान के लिए, कब्रिस्तान के लिए, हाँ, वो सब यही रास्ता में वो कंप्लीट होना था लेकिन वो नहीं हो पाया है। अब ये है कम से कम ये मौत और जिंदगी तो सबके लिए है, इसलिए होना भी चाहिए कि रास्ता तो दुरुस्त होना ही चाहिए। अच्छा, इस बार क्या आपका मतलब रुख रहेगा चुनाव में, क्या मन है आपका? अब रुख की तो बात ये है कि जैसा भी वक्त आगे पड़ेगा वैसा ही मौका इस्तेमाल करेंगे। मतलब वक्त पर ही तय करेंगे। हाँ। अभी आपने कोई तय नहीं किया? नहीं, अभी कोई ऐसा तय नहीं है, पर यह है कि बहरहाल हमारे यहाँ का ये विकास होना चाहिए। बाबा ये बताइए, अब चुनाव सिर पे है, हाँ जी, वोट के लिए लोग आएंगे। अच्छा जी, आप कैसा नेता चुनना चाहते हैं, कैसी सरकार बनाना चाहते हैं? बढ़िया। और कितने काम हुए हैं गांव में? ये गांव में हमारे में कोई काम नहीं होया जी। क्यों? सड़क, पानी, बिजली, इन पे तो काफी काम हुआ है। हाँ जी, कुछ नहीं सड़क है। बढ़िया दिखाई दे रही है आपके ये गांव तो में, हैगा। खंबे लगे हुए हैं। ये आप है। कैसे कह रहे हो काम नहीं हुआ? जी ये प्रधान ने करवाए जी, ये पहले हुई है? पहले हुए जी, आपको काम नहीं होया। इस 5 साल में क्या काम हुआ? कुछ नहीं होया जी हमारे यहाँ। हाँ जी, क्या नाम है? अमरीश कुमार नाम है मेरा। अमरीश कुमार, जी। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर, आप बताइए, बताएं। आप कैसी सरकार चुनना चाहते हैं? सर कैसा विधायक चुनना चाहते हैं? अभी चुनाव अब जैसा कि अभी आपने अब विकास की बात कर रहे थे तो सर मैं तो ऑन स्पॉट विकास दिखाऊंगा आपको। अभी इस कैमरा इधर दिखवा दो अपना, ये देखो स्ट्रीट लाइट है गांव में। हाँ नहीं चलती, ये इनकी बैटरी भी चोरी हो गई। स्ट्रीट लाइट है, और उधर दिखा दो ये भी लाइट, स्ट्रीट लाइट कैमरा में इधर दिखाओ ना, वो भी सब मतलब चोर गई, मतलब चल नहीं, जब से आई है तभी खत्म हो गई। लेकिन अभी भाजपा सरकार में जल्दी स्ट्रीट लाइट और आई थी। अब देखो एक स्ट्रीट लाइट वहाँ सामने लग रही है, वो किसी एक बंदे के पर्टिकुलर मतलब घर में लग रही है पर्सनली। मतलब स्ट्रीट लाइट जो भी आई है ना भाजपा सरकार में 2-4, वो पर्सनल एक ही आई है, पर्सनली घर में लग रही है। अब बताओ यहाँ मतलब गली के सामने होनी चाहिए, घर में होनी चाहिए। बात की जो शिकायत है, आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं, एक हाँ। युवा भी अब दिखाई दे रहे हैं। हाँ। अगर लाइट नहीं जल रही है या चोरी हो रही है तो इसकी शिकायत संबंधित जो अधिकारी, शिकायत कई बार की जा चुकी है सर, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती शिकायत। कोई सुनवाई नहीं? कब शिकायत की थी? ये शिकायत तभी जब लाइट लगी थी, फोटो भी खींचे थे वहाँ पे उनके। क्या नाम है जी? हमारा नाम विनोद है जी। आप विनोद जी, ये बताइए, जो गांव है आपका, इसमें चुनाव, अब उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के लेके अब तैयारी शुरू हो गई है। लोग आएंगे तो क्या इस बार आपका रुख है, क्या मन है, कैसा चुनना चाहते हैं विधायक, कैसी सरकार बनाना चाहते हैं? देखो हम तो बसपा की सरकार ही चाह, हमें हमारे यहाँ तो विकास वाली न करो। मुख्य वजह इसकी क्या विकास ही है? विकास ही और कहा, ये तो विकास करें नेता, और यू चाहिए पब्लिक को तो और चाहिए कहा। नहीं, इस बार भी तो सरकार केंद्र में भी एक ही पार्टी की है, यूपी में भी, और आपके विधायक भी एक पार्टी के हैं, सांसद भी एक पार्टी के हैं, तो काम तो इस 5 साल में भी हुआ होगा। हमारा कुछ भी ना हो ना, देखो शमशान रे कब्रिस्तान ये रे सड़क दिख ही रही तुम्हें, और विकास कैसे हो? खम्मा खड़ी है तो तार खींची ना अभी उन पर, मतलब बाउंड्री भी नहीं है ना कब्रिस्तान कुछ भी ना ये रे ना, कब्रिस्तान बकरी चल रही है, शमशान के लिए रास्ता भी नहीं है, कुछ भी ना, ये पड़ा रास्ता देख लो। तो ये था जेवर विधानसभा क्षेत्र के नंगला श्री गोपाल गांव और नंगला पदम सिंह। यहाँ पर हमने लोगों से बात की। यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि इस सरकार के समय कोई खास विकास कार्य नहीं हुए हैं। खासकर इस गांव की जो समस्या है वो स्ट्रीट लाइट हैं, वो या तो ख़राब पड़ी हैं या चोरी हो गई हैं। इसी के साथ में यहाँ एक दूसरी जो समस्या है, यहाँ एक मुख्य जो रास्ता जाता है गाँव से वो शमशान घाट के लिए जाता है। लोगों का ये कहना है कि शमशान घाट की जो है वो स्थिति जर्जर है, वहाँ शेड की भी बड़ी दिक्कत है, और जो रास्ता है वो बिल्कुल कच्चा पड़ा है। कभी अगर बारिश हो जाती है तो जो अंतिम यात्रा जो शव ले आया जाता है उसे बड़ी दिक्कत होती है। दूसरा जो समस्या है, यहाँ कब्रिस्तान भी है, कब्रिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो रास्ते की भी दिक्कत है, और यहाँ बाउंड्री वाल भी नहीं है। इसके अलावा और भी जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो भी इस सरकार में लोगों को मैसर नहीं हो पाई है। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए यहाँ के लोगों का जो आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है, और ऐसा लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं इस बार वो पूरी तरह से बदलाव के मूड में दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये तो चुनाव के समय पर ही तय होगा कि चुनावी ऊँट किस करवट बैठता है। आप इसी तरह से गुजर्स न्यूज़ के साथ बने रहिए। हम इसी तरह से अलग अलग गाँवों में जाकर आपको चुनाव की परिचर्चा दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।